जूता चप्पल छूट गया बरेली के बाजार में, तशरीफ भी लालू मोहम्मद तेरे प्यार में। आप लोगों को याद है, आप भूल गए कि बरेली में शांति प्रिय कौम ने जो उत्पात मचाया था। हो सकता है कि भले ही आप लोग भूल गए हों, लेकिन योगी जी की बुलडोजर उसे अब तक नहीं भूली है। ये थे मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ, और ये इनकी ही बिल्डिंग थी। बुलडोजर ने भी इनके पास जाकर कह दिया, आई लव योर बिल्डिंग। इन लोगों को ये नहीं पता कि एसआईआर क्या है, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस किसी भी स्टेट में एसआईआर हो रही है, वहां से ये बांग्लादेशी सुअर निकलकर बांग्लादेश के लिए वापस भाग रहे हैं। एसआईआर को इससे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन और नहीं किया जा सकता है। तुम्हारा असली नाम क्या है बताओ? जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। ट्विटर यानी कि एक्स पर अभी भी एक नया ऑप्शन आया है। यदि आप किसी के प्रोफाइल पर जाकर उसकी ज्वाइनिंग डेट पर क्लिक करेंगे, तब आपको साफ साफ शो हो जाएगा कि ये अकाउंट किस देश का बना हुआ है और किस देश से ऑपरेट हो रहा है। एक्स पर जब से ये फीचर आया, उसके बाद से ही बहुत से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मुसलमान जिन्होंने हिंदुओं के नाम से अपने अकाउंट बना रखे थे और कांग्रेस की दलाली करते थे, चमचागिरी करते थे, बीजेपी को, हिंदुओं को टारगेट करते थे, वह हिंदुओं के नाम की आईडी बनाकर हिंदुओं को ही आपस में लड़वाते थे। फिलहाल अब इनकी दलाली खत्म हो चुकी है। AQI के वर्जन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन imperialist डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है, वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है, वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है, और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। ये जेएनयू के वो लेफ्टिस्ट हैं जो दिल्ली में पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे इस प्रोटेस्ट में एक बात समझ नहीं आई कि इस पॉल्यूशन प्रोटेस्ट का नक्सली हिडमा से क्या लेना देना है। आप लोगों को बता दूं, ये वही नक्सली हिडमा है जिसने सन 2010 में 75 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की थी, और इस पर कम से कम 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इनाम घोषित था। लेकिन उसके बावजूद भी ये पढ़े लिखे जेएनयू के कॉमरेड की पूंछ इसके सपोर्ट में, इसके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं और मैं क्रांति हूँ फ्रॉम दी हिमखंड। आज हम लोग 23 तारीख को जो प्रोटेस्ट है इंडिया गेट पे, जो एक ज्वाइंट कॉल है दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर क्लीन एयर की तरफ से, उसके लिए कैंपेन कर रहे थे। पूरे दिन हम लोग ने डीयू के अलग अलग कॉलेजेस के अंदर में कैंपेन किया, और आज शाम को जब हम लोग विजयनगर में कैंपेन कर रहे थे, तो हम लोग को कैंपेन करते हुए आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने हमको रोका और हमारे ऊपर अटैक करना शुरू किया। हमारे कॉमरेड्स को टारगेट किया, उनको फिजिकली अटैक किया, उनको चोट पहुंची है, और साथ ही साथ हमारे जो विमेन कॉमरेड्स आगे आई ढाल बनकर, तो उनको रुकना पड़ा। और रुकने के बाद में भी उन्होंने विमेन कॉमरेड्स को लगातार गालियां दी हैं, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्कल नेचर की गालियां दी हैं, स्लट शेम किया है, ट्रांस को भी गालियां दी हैं। और अभी सिचुएशन ये है कि हम लोग एक कॉमरेड के शेल्टर में हैं, और जितने भी साथी लोग यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे सभी लोग एक शेल्टर के अंदर हैं, लेकिन नीचे अभी भी 20-30 की संख्या में गुंडे अभी भी नीचे खड़े हुए हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग नीचे कब जाएंगे। अभी जो ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैसिस्ट गूंज है आरएसएस बीजेपी की और पुलिस ने एक साथ नेक्सस में आकर ये चीज किया है। अभी भी द पुलिस इज नॉकिंग एट आवर विंडो एंड बीजेपी और आरएसएस का जो गूंज है वो नीचे ही है। और इसमें जब हमने देखा कि इन्होंने हम पर अटैक किया था, हमारे विमेन कॉमरेड्स ने उस पर रेजिस्ट किया और सामने ढाल भरने लगे, तो उनके ऊपर ब्राह्मणिकल ट्रांसफोबिक
बातें बोली गई, बट हम वो समझते हैं कि साथियों जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमको उसमें रेजिस्ट करने की जरूरत है। और अभी जो भी लोग विजयनगर के आसपास हैं, जो भी प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक लोग और प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन विजयनगर के आसपास हैं, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू कम एट दिस प्लेस इन सॉलिडारिटी विद अस, क्योंकि वी डू नॉट इंटेंड टू स्टॉप व्हाट द वर्क वी वर डूइंग। This is a physical threat to the safety of our comrades. You can hear right now even the people are banging at our doors right now. This is a threat to the safety of our comrades. There are many women here. There are many women and gender minorities here. This is a threat to our safety. We appeal all progressive, democratic, peace-loving and justice-loving citizens as well as organizations in North Campus to come here in a solidarity right now so that we can resume the work that we had taken up and we will start campaigning again. This is a call जो कि जनता का कॉल है, पर्यावरण का कॉल है और हम इस कॉल को हम लोग ना चाहें आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणी के हिंदुत्व फैशिस्ट गूंज हमारे ऊपर कितना भी अटैक करे, हम लोग रुकने वाले नहीं है। पॉल्यूशन तो सिर्फ एक बहाना है। पॉल्यूशन के बहाने ने बीजेपी को टारगेट करना है, हिंदुओं को टारगेट करना है, हमारी सनातन संस्कृति को टारगेट करना है। अच्छी बात है, पॉल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये एक जेन्युइन समस्या, ना जाने आज कितने दिल्ली वासियों को इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, आप दिल्ली सरकार का घेराव करो, उनसे सवाल करो, लेकिन उससे पहले इस देशवासियों को आप ये बता दो कि जिस नक्सली हिडमा ने ना जाने कितनी माताओं की कोख सोने की, ना जाने कितनी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उसका इस प्रोटेस्ट में क्या लेना देना, उसकी जय जयकार क्यों की जा रही है। हम यहाँ पर आए हैं ताकि अपना सही डिमांड let him go. He's a serious citizen. Look what you're doing to him. पुलिस जाओ पुलिस को आगे करता है। दिल्ली पुलिस is detaining the people जो यहाँ पर एयर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, जो अडानी की लूट के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। ये कॉमरेड की पूंछ बनी हुई औरतें नक्सलियों के समर्थन में जो नारे लगा रही हैं, ये चाह रही हैं कि इन पर फूल बरसाए जाए, पुलिस कार्रवाई ना की जाए और खुलेआम कुत्ते की तरह नक्सलियों के सपोर्ट में इन्हें भौंकने दिया जाए। हिडमा के पोस्टर आपने लगाए थे, हिडमा के पोस्टर जिंदा है तो जिंदगी की। हिडमा के पोस्टर वो आगे दूसरी इन्हें उठाकर पुलिस ने पकड़ लिया, बट उसके बावजूद भी इन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनके पीछे बहुत ही बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं जो उन्हें पैसे प्रोवाइड करवा रही हैं, बड़े बड़े वकील प्रोवाइड करवा रही हैं और ये लोग अच्छे से जानते हैं कि कुछ दिन बाद ये लोग आसानी से जेल से बाहर आ जाएंगे। What do you know about Hidma? Madam, why did you raise slogans? Why did you raise slogan for Hidma? Do you know who is he? Coverage. But Hidma's name was taken. Ma'am? But Hidma's name was taken in the protest. You have to say. Why did you take Hidma's name in the protest? मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि इनके माँ बाप इन्हें कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं या फिर देश विरोधी नारे लगाने के लिए भेजते हैं। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्रालय का डंडा इनकी गहराइयों तक जाएगा और जैसे हर घर से अब्दुल निकलना बंद हो गया था, वैसे ही हर घर से हिडमा निकलना भी बंद हो जाएगा। और रही बात, जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर में घुसकर हिडमा को मारेंगे। कोई एक व्यक्ति है भारत की राजनीति में जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है बीजेपी को, वो अरविंद केजरीवाल। ममता हिमाचल, देखिए ममता की भाषा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखिए, और अरविंद केजरीवाल जो है वो शार्प है। अरविंद केजरीवाल इकोनॉमिक इश्यूज भी समझता है। अरविंद केजरीवाल अब इतने दिनों से ईडी को ठेंगे पे ले रखा है उसने। वो सबन पे समन इशू कर रहे हैं, वो नहीं जा रहा है। उनको ज्यादा डर अरविंद केजरीवाल से है भाई। ये है विनोद शर्मा, कहने को तो पत्तलकार और कांग्रेसी समर्थक हैं, लेकिन अब इन्हें भी समझ आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी में जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक कांग्रेस का कुछ भी नहीं होने वाला, और इसीलिए दलाल पत्रकार धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी की नाव से उतरकर ये लोग केजरीवाल की नाव पर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। आरजेडी नहीं आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी नहीं आएगा, इस बार भी नहीं आएगा। कौन बोलता है? जो बोलता है हमारे पास लाइए, हम दवा ठोक के कह रहे हैं कि इस बार आरजेडी की सरकार आएगी। अगर आरजेडी की नहीं सरकार आया तो हमारा 5 बीघा जमीन है, हम एनडीए के नाम कर देंगे, नीतीश कुमार के नाम कर देंगे, बीजेपी के नाम कर देंगे। क्या समझे?
आज बिहार सरकार इस व्यक्ति को ढूंढ रही है अपनी 5 बीघा जमीन लेने के लिए, लेकिन ये महाशय कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। मेरी इन महाशय को यही एडवाइस है कि आप बिहार सरकार को ना सही, एनडीए को ना सही, किसी कॉलेज, स्कूल या फिर अनाथ आश्रम के लिए अपनी जमीन दान में दे सकते हैं। तो यही सोच है, यही सोच। प्रशांत जी, आपने पिछले इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने बोला था अर्श फर्श, अब जो हुआ है वो तो तहखाना हो गया है, क्योंकि नहीं, फर्श पे ही है। फर्श से भी थोड़ा नीचे मान लीजिए, क्योंकि 238 में से 236 सीट्स पे जमानत जब्त है। देखो प्रशांत जी सच में तहखाने में चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश जारी है। आज नहीं तो कल शायद केजरीवाल बनने का नया मौका मिल जाए। मराठी नहीं बोलेंगे तुम? नहीं बोलेंगे। क्यों? महाराष्ट्र में रहने तो मराठी बोलना पड़ेगा ना? बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? महाराष्ट्र में रहने तो मराठी बोलना पड़ेगा तुमको। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। राज साहब ठाकरे मालूम है कौन है? तो करेंगे, नहीं बात करेंगे मराठी में नहीं ना। 1 मिनट रुको तुम, तुमको बोलेंगे कल बोलेंगे, मराठी में बात करेंगे ना। महाराष्ट्र में रहने का तो मराठी बात करना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र में रहने का तो मराठी बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र तू नहीं छुड़ा सकता है। क्या क्या? तू नहीं छुड़ा सकता। ओके, ये पुढे गोरपुडी मध्ये येत ना तुम्ही आता मुंडवा रोडला? मैंने कहीं मराठी नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। गाड़ी आएकर। ओके। केदार यादव अख्ख्या सर्व महाराष्ट्राचे तसंच महाराष्ट्रीयांचे मराठी बांधवांचं माफी मागतो। शिकायचं ना, एक वर्ष राज साहेबांची माफी मागतो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा छत्रपती शिवाजी महाराज की। तो देखा ना आप लोगों ने, राज ठाकरे के मराठी रक्षकों ने कितना गर्व का काम किया है। फिलहाल इन गुंडों के मुख से छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे शोभा नहीं देते हैं। मुझे नहीं लगता कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी को मराठी ना बोलने पर मारा हो गया, जबरदस्ती उससे पीट पीट कर मराठी बुलवाई होगी। चलिए अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, जहाँ पर राज ठाकरे गुंडों की सूसू पैंट में ही निकल जाती है। वो भड़वे लोग को बोलो इधर आओ, हमारे को बोलने मराठी लोग को बोलने। हाँ बोलो, हाँ बोलने बोलो मराठी। क्या इतने दिन से सो रहे थे क्या? है मराठी गाय गरीब लोग को मार रहे ले, मराठी बोलो, मराठी बोलो। क्यों बोलेंगे भाई मराठी? हाँ क्यों बोलेंगे? हम पैदाइश ही यहाँ के। 40 साल 50 साल से रह ले बॉम्बे में, तभी तो कुछ नहीं हुआ। हाँ अभी इसी क्या अभी कुछ भी बोल रहे तुम लोग? तो ये कौन लोग हैं जो मार पीट रहे हैं? जो वीडियो सामने आई है, ये कौन से लोग हैं जो मार पीट कर रहे हैं? मारपीट वही नेता लोग के जो रहते हैं, कुत्ते लोग जो हड्डी देते उन लोग, वही लोग है। नेता लोग का सपोर्ट है उन लोग को। तो आपको आती है मराठी? आती भी है और नहीं भी आती है, थोड़ी बहुत आती है, पर अपने को कोई बोलने क्या मराठी बोल मराठी बोल। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो आपको आनी चाहिए। देख रहे हैं आप बाहर के लोगों को पीट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो मारपीट हो रही है? अब वो गाय गरीब लोग को पीट रहे, उन लोग पीट रहे, तो अभी क्या कर सकते? इधर आओ। एक मुसलमान इन्हें खुलकर चैलेंज दे रहा है और इन महान मराठी के रक्षकों को कुत्ता तक बोल रहा है कि ये राज ठाकरे ये कुत्ते हैं, जब तक वो हड्डी डालता है तब ये भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा राज ठाकरे व उनके गुंडों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो व्यक्ति तुम्हें चैलेंज दे रहा है और तुम्हें कुत्ता बता रहा है और कह रहा है कि हमसे आकर मराठी बुलवाएं, तो आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोग एक बाप के हैं तो यहाँ जाकर अपनी मर्दानगी अवश्य दिखाएं। फिर मैं पक्का आपके समर्थन में 1 नहीं 4-5 वीडियो बनाऊंगा और मैं समझूंगा कि सच में आप लोग मराठी के रक्षक हैं, ना कि आप लोग राजनीति से प्रेरित हैं। बाकी का जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज्ञान व गालियां देने वाले हैं, उनसे भी यही आग्रह है कि जाओ पहले इस मुसलमान के पास जाकर अपनी मर्दानगी दिखाओ, फिर आकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज्ञान और गालियां दोनों देना, वरना मैं समझ लूंगा कि वो तुम्हारा जीजा था और इसीलिए तुम लोगों ने उसे माफ कर दिया। प्लीज जरा आपण ह्या ठिकाणी जमलेल्या तमाम जनतेला शुभेच्छा द्याव्यात। मराठी की हिंदी हे तुम्ही तुमचं ठरवा। नमस्कार नमस्कार। नहीं, मैं थोड़ी टूटी फूटी मराठी बोलूंगा तो घर पे भी गाली पड़ेगी। राज साहब थैंक यू सो मच, आपने हम सबको यहाँ बुलाया। मराठी सोच के आया था लेकिन अभी निकल नहीं रही है मुंह से। अगली बार आऊंगा तो पूरी तरह मराठी में बात करूंगा। तब तक जय महाराष्ट्र। रोहित सर आगे ये प्लीज। एक शिकायत आपके हाथ में माइक देने से पहले एक शिकायत है कि आप मराठी फिल्म क्यों नहीं निकाल रहे हो? मेरी फिल्म मराठी होती है, उसमें हिंदी एक्टर्स होते हैं। बाजीराव सिंघम महाराष्ट्रियन कैरेक्टर है। तो बस मेरे प्यारा ही बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।